पटना के गांधी मैदान में बापू सभागार में आयोजित वक्फ तरमीमी बिल के विरुद्ध इमारत शरिया का कॉन्फ्रेंस शामिल हुए मौलाना फैजल रहमानी, शिबली अल कासमी, मौलाना मौजदही साहब, मौलाना अंजार आलम कासमी साहब, मुफ्ती मौलाना साइदुर रहमान कासमी, मौलाना शमशाद रहमानी साहब, डॉक्टर सैयद यासिर हबीब साहब, मौलाना मोहम्मद सोहराब नदवी साहब, मौलाना वासी अहमद कासमी, मुफ्ती सनाउल हुदा कासमी साहब। इन लोगों ने जमकर विरोध वक्फ बिल अमेंडमेंट का और सरकार को कहा कि ये कानून जल्द से जल्द हटना चाहिए, नहीं तो इसका उग्र आंदोलन देखने को आप तैयार रहें। 4 टीवी के लिए पटना से जावेद अहमद की रिपोर्ट। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और उसके साथ तमाम मिली तंजीमें उसके साथ मिलकर इस बिल की जो वक्फ बिल तरमीमी बिल है 2024 इसकी सिलसिले में अपनी राय का इजहार भी कर रहे हैं और फैसला तमाम मिली तंजीमों का और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का ये है कि वो इसको पूरी तरह अडेप्ट करते हैं। इस सिलसिले में अवेयरनेस के सिलसिले में और इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की एग्जीक्यूटिव ने ये फैसला किया था कि पूरे देश में पूरे मुल्क में हम लोग बड़ी स्टेट लेवल की और नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस करेंगे ताकि हुकूमत के सामने भी उसको अवेयर भी कर सकें, अपनी मिलत को मुसलमान होगी। तो आज ये बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कि तकरीबन 15,000 से ज्यादा लोग शहीद हुए, ये एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। इससे पहले भी कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, तो हम इस सिलसिले में हम दावत देते हैं कि अमीर शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फैसल साहब रहमान बरकातहू को कि वो इस सिलसिले में मजीद तफसीलात से आप सब लोगों को आगाह करें। भाई स्टेज पे बहुत बड़ा इंतजामिया की तरफ से मना किया गया है, आप कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बहुत शुक्रिया कि हज़रत मौलाना ने तनकीदी गुफ्तगू आपके सामने रखी। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरे हिंदुस्तान में इस बिल के मुताल्लिक़ बेदारी फैलाने का है। हम लोग अपने वतन के भाइयों और बहनों को बताना चाहते हैं कि ये बिल जो लाया जा रहा है इसका कोई मकसद नहीं है। ये बिल जो लाया गया है इससे सिर्फ बदअमनी फैलेगी, इससे ऐसा माहौल पैदा होगा, इसमें ऐसी दफात आएंगी जिससे ऐसा माहौल पैदा होगा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब करेगा, जो किसी के हक में नहीं हो सकता। इसलिए एक तो बेदारी है और दूसरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और खास करके जेडीयू से और टीडीपी से हम सब लोग ये जानते हैं और कॉन्फ्रेंस में ये बार की गई कि ये दो बैसाखियां हैं जिसके सहारे ये बिल खराब होगा। अगर जेडीयू चाह रहा है तो वो अपने हाथ को इस बिल से खींच ले तो ये बिल खत्म हो जाएगा। अगर टीडीपी चाह रहा है तो वो अपने हाथ खींच ले ये बिल खत्म हो जाएगा और इस बिल को खत्म हो जाता है। ये इस मुल्क की सलामती के लिए भी जरूरी है, शहरियों के अमन अमान के लिए जरूरी है। अब आपको सवाल पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह। रहमानी साहब की अब बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि इस जमीन हमारे हक के लिए हमने खून भी बहा, क्या इस तरीके का बयान देना कहीं से सही है? नहीं, बार बार ये बयान कि खून बहाए। हम लोग कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजंस दस्तूर में और गवर्नमेंट लगातार ये कह रही है कि ये जो बिल है ये मुसलमान भाइयों के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि उनके हक को छीना जा रहा है। ये मुसलमान भाइयों के लिए आप
होइए, ना हिंदू भाई होइए, ना बहन होइए, किसी के लिए ये बिल कॉर्पोरेट से लिए है, ताकि जो जमीन खाली हो उस पर कॉर्पोरेट से अपना और इंडस्ट्री और ये डीसी बोर्ड आगे क्या करेगी? इस बिल को आपने रिजेक्ट किया है, सबने रिजेक्ट किया जो भी हो, लेकिन उस रिजेक्शन के बाद